फ्रेंड्स नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं विच इज इंटरपोलेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंटरपोलेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स फॉर ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। हमने फंक्शन कंसीडर किया y इक्वल टू एफ एक्स और हमने ये कहा कि x की हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और उस पे y की डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। एक टेबल प्रिपेयर की हम लोगों ने x एंड y। x की वैल्यू ली x नॉट, करस्पॉन्डिंग y मिला y नॉट। x की वैल्यू ली x1, y की वैल्यू y1। x की वैल्यू कंसीडर की x2, करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू मिली वो y2 एंड सो ऑन। x की वैल्यू कंसीडर की xn, करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू मुझे कंसीडर हुई वो yn। Thus the process of finding the value of y corresponding to any value of x between x0 and xn is called interpolation। उसने कहा जो इंटरपोलेशन है वो हमारा एक प्रोसेस है। कैसा? किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए? y की वैल्यू फाइंड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एनी वैल्यू ऑफ x बिटवीन x0 और xn। मींस x0 से लेके xn के बीच में x की किसी भी वैल्यू के लिए जब हम y की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो जो प्रोसेसिंग हम यूज करेंगे वो प्रोसेस हमारी कहलाती है इंटरपोलेशन। एक तो ये डेफिनेशन हो गई मैथमेटिकल। एक अनदर डेफिनेशन और हम देखते हैं। एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा इंटरपोलेशन इज द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेबल। आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेबल। टेबल पे लाइंस बनाओगे, लाइंस दैट मींस एक्स लाइन और वाई लाइन। उसकी जो रीडिंग जो हम लोग करेंगे वो आर्ट ऑफ जो रीडिंग है विच इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? इंटरपोलेशन कहलाता है। मैथमेटिकली ये डेफिनेशन तुरंत समझ में आ जाती है हम लोगों को कि हमने एक्स नॉट से लेके एक्स एन के बीच में कोई भी वैल्यू दी गई है और उस पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो जो हम प्रोसेसिंग यूज करेंगे वो प्रोसेसिंग हमारी क्या कहलाती है? इंटरपोलेशन कहलाती है। अब इंटरपोलेशन की बात करें तो इंटरपोलेशन हमारा हम लोग तीन टाइप से हम लोग बात करते हैं। जब इंटरपोलेशन की तो हम लोग बात करते हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल एंड सेंट्रल डिफरेंस की बात करते हैं। तो हम लोग अभी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, और इक्वल इंटरवल में दो फार्मूले हम लोग यूज करते हैं, या तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला या गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग फॉरवर्ड की आज बात करेंगे और दोनों में ही हमारा ये है कि हम लोग टेबल प्रिपेयर करेंगे और वो तो हम लोग देखेंगे इसके बाद इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। हम लोग बात करते हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। अभी हम लोगों ने बात की थी कि इंटरपोलेशन क्या है, और इंटरपोलेशन के लिए तो हम लोग गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, लैग्रांज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन सबका अपना है। हम लोग आज पहला टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल को अगर हम लोग समझे दैट मीन जो टेबल दी गई है उसमें जो x की एंट्रीज के बीच में डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा कैसा होगा? सेम होगा। तो हम उसको कहेंगे कि वो कैसा इंटरवल है? हमारा इक्वल इंटरवल है। और उसके लिए हम लोग जब इक्वल इंटरवल है तो दो फार्मूले यूज करते हैं। एक तो न्यूटन्स फॉरवर्ड या न्यूटन्स ग्रोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला या न्यूटन्स ग्रोगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हम लोग अभी पहला टॉपिक बात कर रहे हैं न्यूटन्स ग्रोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब बात यह है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम जानेंगे कैसे कि हमें फॉरवर्ड कब लगाना है और बैकवर्ड कब लगाना है। तो फॉरवर्ड के लिए हमारा यह है कि मुझे जो वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू उस टेबल में उसने कहा तो उसकी वैल्यू आप निकालिए। जब एक दो एग्जांपल से देखेंगे तो क्लियर होगा। तो वो वैल्यू अगर स्टार्टिंग के नियर अबाउट है तो हम फॉरवर्ड यूज कर लेते हैं, और अगर जो एंड की वैल्यू जिस टेबल में दी गई है और उसके नियर अबाउट है तो फिर हम क्या करते हैं? बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते हैं। तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कहता है एफ ऑफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल ऑफ एफ ए प्लस यू माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ए। अगर अगला स्टेप इसी में लिखना चाहोगे तो यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल क्यू एफ ए एंड सो ऑन यू माइनस वन यू माइनस टू एंड सो ऑन यू माइनस एन प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल डेल एन एफ ए। अब इसमें ये जो नोटिफिकेशन आए एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल की पावर एन एफ ए, ये सारे जो हम फॉरवर्ड टेबल बनाएंगे उस टेबल से मिल जाएंगे। और यू के लिए यू इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एफ। एच हमारा वो इंटरवल है,
x हमारी वो वैल्यू है जिसको मुझे निकालना है, और a हमारी जो है ना वो फर्स्ट वैल्यू होगी जो स्टार्टिंग में टेबल में होगी, वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू होगी। अब चलिए इसमें हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 52 डिग्री फ्रॉम द गिवन टेबल। टेबल में उसने दिया, चूंकि एंगल की बात कर रहे थे तो थीटा और sin थीटा। 45 डिग्री की वैल्यू ये है, 50 की ये है, 55 की ये है और 60 की ये वैल्यू, और 52 पूछा उसने। 52 नहीं है लेकिन x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y निकालना है, इसीलिए तो ये इंटरपोलेशन है। 52 हमने देखा तो 52 यहाँ के नियर अबाउट आ रहा है 51 52, इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे। पहले तो हम टेबल बनाएंगे, टेबल तो सब में सेम ही बनती है, बस वैल्यूज के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल तैयार करते हैं। चलिए एग्जाम्पल सभी हम लोगों ने लिया था तो हमने डिफरेंस टेबल प्रिपेयर की, लेकिन अगर क्वेश्चंस में अगर आप लोग देखें तो वहां पे पॉइंट्स में वैल्यूज थी सारी। हमने सभी को क्या किया, 10 टू द पावर 4, इसलिए मैंने जब टेबल बनाई तो 10 टू द पावर 4 बाई x और y 10 टू द x और 10 टू द पावर 4 बाई 45 डिग्री, 50 55 और 60। वैल्यूज सारी हो गई 7071 76 60 8192 और 8660। पहला कॉलम बनाया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात की तो डेल की पावर 4 10 की पावर 4 और डेल y, सो ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये, सिंपल टेबल वही फॉर्मेट है। अगला कॉलम बनाया तो 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर बाई, तो ये एंट्री माइनस ये एंट्री माइनस ये एंट्री, 2 एंट्री बची तो एक और अगला स्टेप बनेगा, तो हमने बनाया डेल की पावर 10 की पावर 4 डेल क्यूब बाई, ये एंट्री माइनस ये माइनस 64 प्लस 57 और ये वैल्यू मिल गई -7। अब हमारी बात थोड़ा सा समझ लीजिए, डिफरेंस टेबल जो हमारी गई हो गई डेल क्यू तक, इसका मतलब जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो डेल क्यू तक लेंगे। तो हमने लिया भाई न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला कहां तक लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल ऑफ एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू, और क्यू तक की टेबल थी तो बस कंप्लीट हो गया, आगे तो मुझे पढ़ना नहीं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की वैल्यूज की। ए 45 है, फर्स्ट ए हो गई, एच इनमें डिफरेंस इक्वल डिफरेंस है 50 माइनस 45 5 55 माइनस 55 60 माइनस 55 5, एच 5 हो गया। निकालना क्या था, साइन 52, साइन में ही सारी वैल्यूज थी तो एक्स कितना हो गया 52, यू निकाला एक्स माइनस ए अपॉन एच करके, सो 7 अपॉन 5 दैट इज मिला 1.4, यू की वैल्यू मिल गई। अब नोटिफिकेशन ये रह गए थे एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए और डेल, तो ए हमारा ये दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए होगी। इससे जो वैल्यू जाएगी स्टार्टिंग फॉरवर्ड में हम लोग इस टाइप से वैल्यू ले लेते हैं, ऐसी इस टाइप से वैल्यू ले लेते हैं, ये डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यू एफ ए, ऐसे ये बैकवर्ड में लोगे तो यहां से लोगे नीचे से, तो ये सारी वैल्यूज हमारी हो गई है एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए और डेल क्यू एफ ए, सारी वैल्यूज मैंने इस डाटा में रख दी इस फार्मूले में। 10 की पावर 4 क्यों लिखा मैंने, चूंकि 10 की पावर 4 था तो पहले मैंने, चूंकि ये सारी वैल्यूज 10 की पावर 4 में है मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या किया इस पूरे फार्मूले में 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की पावर 4 F45, सो 7071 सारी वैल्यूज मैंने रिप्लेस कर दी। और उसके बाद तो इसमें कैल्शियम हमारा अलाउ रहता है तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे वैल्यू मिली 7880, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 7880 मुझे वैल्यू मिली, लेकिन ये वैल्यू जो मुझे मिली वो मिली 10 की पावर 4 एफ ऑफ 52, मुझे तो एफ ऑफ 52 चाहिए था क्योंकि एक्स की वैल्यू 52 थी, 10 की पावर 4 से ये बन गया 0, एफ ऑफ 52 मिला 0.7880 और एफ ऑफ 52 यही वैल्यू है मेरी साइन ऑफ 52 की, सो साइन ऑफ 52 की वैल्यू मुझे मिल गई 0.7880। तो सिंपली टेबल तो वही बननी है, फॉर्मूला न्यूटन फॉरवर्ड है, इजी गोइंग है, लर्न कर लीजिए। बस आपको फिर टेबल में ये देखना है कि वैल्यूज लेना है और कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग कैलकुलेटर अलाउ होता है, बड़ा इजी गोइंग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते चलते हैं। और हमने तो यहाँ पे कैलकुलेट करके डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज रख दी, आप लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वैल्यूज देंगे कि क्या वैल्यू होगा। फाइनली हमारा आंसर आ गया 0.7880। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर जो हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। बैकवर्ड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, तो फॉरवर्ड के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन द डेसिमल, पॉपुलेशन ऑफ टाउन दी गई है
और उसने कहा एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895। मुझे 1895 की एस्टिमेट करना पॉपुलेशन को। टेप डाटा कैसा दिया, ईयर और पॉपुलेशन दी 1000। 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और ये 46, 66, 81, 93, 101। यहां से मैंने देखा तो ये तो ये हो गया, H डिफरेंस देखा तो 10 आ गया, तो H मिल गया। X निकालना किसको था, 1895 की वैल्यू। तो U की वैल्यू मुझे मिल गई 0.4। चलिए टेबल बनाई, X और Y। पहला कॉलम बनाया डेल Y, 66 माइनस 46, ये माइनस ये माइनस ये। दूसरा कॉलम बनाया डेल स्क्वायर Y, सो 15 माइनस 20, 12 माइनस 15 और 8 माइनस 12। थर्ड कॉलम बनाया डेल Q, माइनस 3 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 3। फोर्थ फिर नेक्स्ट कॉलम बना डेल की पावर 4 और ये यहाँ से एंट्री 1 मिली तो इसके आगे। अच्छा यहाँ पे भी अगर ये सेम बन जाता तो डिफरेंस टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती, जो कि अगला कॉलम बनाते अब 0 आ जाता। तो अब यहाँ तो -1 था और ये 2 था, डिफरेंट वैल्यूज थी तो हमने ये बना ली और ये मुझे मिल गई माइनस। मतलब ये हो गया कि जो डिफरेंस टेबल है वो हमारी डेल 4 तक। तो जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है वो भी हम कहाँ तक ले जाएंगे, 4 तक। फार्मूला क्या क्या था, f of a plus nh equal to fa plus u del fa plus u minus 1 factorial 2 del square fa plus u minus 1 u minus 2 upon factorial 3 del q fa u minus 1 u minus 2 u minus 3 upon factorial 4 del 4 fa। अब बात आती है वैल्यूज की। तो fa तो ये हो गया इसकी, और इसके करस्पॉन्डिंग डेल में देखें तो f of a 20, स्क्वायर में 5 माइनस 5 2 और माइनस 3 हम लोग इस टाइप से ले लेते हैं, फर्स्ट इंटीज ले लेते हैं। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू ये हो गई, एफ ऑफ ये इसकी वैल्यू डेल ऑफ एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यू एफ ए, डेल इस टाइप से। मींस ऐसा अगर हमारा ए यहाँ पे लिखा है और इसकी वैल्यू यहाँ एफ ऑफ ए यहाँ पे दी गई है, तो ये वैल्यू से हम लोग इस टाइप से चले जाते हैं। इस टाइप से लाइनिंग बनती है हमारी। हम लोग तो फर्स्ट इंटीज कंसीडर करते हैं। ये सारी वैल्यूज हो गई। उसके बाद u की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0.4। सारी वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर दी और रिप्लेस करने के बाद एक एक स्टेप की वैल्यू रखते जाइए। f ऑफ 1891 कितनी थी, 46। u की वैल्यूज रखती, फैक्टोरियल ओपन किया। अब मुझे केवल बस इतना करना है कि मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलसी है, आप लोग एक चीज इसमें याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप। हमने तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दी, आप तो 40 सब इसको हल करिए, प्लस करके लिखिए, इसको सिंपलीफाई करिए, यहाँ से 2-3 स्टेप और बना लीजिए इजी गोइंग। एक साथ डायरेक्टली करने की कोशिश मत कीजिए कि जिससे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक ना हो पाए। और ओवरऑल इसको जब आप कैलसी से जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 54.8528 और जो पॉपुलेशन थी वो 1000 में थी, इन 1000। तो एफ ऑफ 1895 मतलब कि 1895 में जो पॉपुलेशन का जो हमने जो एस्टिमेट बनाया वो मिला 54.8528 और यही हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली हमने 2 एग्जांपल्स देखे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पे, और इस टाइप से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड की फॉरवर्ड। टेबल दोनों में सेम बने हैं, टेबल में नहीं है, केवल फार्मूला लर्न हो जाए। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये अच्छा है कि आपको फार्मूला लर्न है, टेबल मैक्सिमम सब में सेम बनती है, और आप उसके बाद कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक ना हो तो हम लोग इजी गोइंग सॉल्व आउट कर लेते हैं ये सारे जो इंटरपोलेशन के क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक जरूर पहुंचे।